देखिए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। जैसा कि माना जाता है कि ये इंग्लिश का सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, तो हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस हम टेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो एक्टिव वॉइस में जो टेंस होते हैं 12 होते हैं। हम जानते हैं कि मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं, लेकिन उसका पार्ट होते हैं 3-3, 4-4। तो तीनों के 4 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में जब की टेंस 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनता है कितने का? केवल 8 का बनता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस कैसा होता है, किस प्रकार से चेंजिंग होता है टेंस परिवर्तन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब में भी, वन, यस या यस होता है। जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है और मेन वर्ब भी वन होता है। अगर इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएं तो इज एम आर में चला जाएगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार सभी टेंसों में हम देखेंगे। इसमें देखिए कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग क्या होता है? इज एम आर होता है, मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म होता है। तो इसको हम बदलेंगे इज एम आर को, तो क्या हो जाएगा? इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग में चला जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर इसकी हम बात करें तो चला जाएगा हैज बीन, हैव बीन में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जबकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। आइए आगे देखते हैं। चौथा की बात करें, चौथा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें सहायक क्रिया हैज है प्लस बीन होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई एन जी फॉर्म होता है। अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन इसका वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या? नो चेंज। अगर अगला का बात करें पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट में भी देखिए अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जबकि इसमें मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसका जब हम वॉइस बनाएंगे तो यह किस में चला जाएगा? डिड, वाज वर्ब में चला जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज वर्ब होता है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो वाज बिंग, वर्ब बिंग हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए आईएनजी फॉर्म हो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, लेकिन जब हम वॉइस में बदलेंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें सहायक क्रिया हैड होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन जब हम इसे ले जाएंगे वॉइस में, चेंज करें पैसिव वॉइस में, तो हैड भी हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हैड भी हो जाएगा, मेन वर्ब का एनजी फॉर्म होगा, सिंस फॉर होगा, निश्चित और निश्चित समय के। लेकिन ये क्या होता है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट की बात कर लें तो फ्यूचर इंडिफिनिट में सहायक क्रिया विल भी, सेल भी, विल सेल होता है, मेन वर्ब का एनजी फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर इसका हम बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल भी, सेल भी होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आगे हम। अगर आगे इसके आगे हम बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया विल भी, सेल भी होता है, इसका चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या लिखें? नो चेंज। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव, सेल हैव होता है, भी थर्ड होता है। लेकिन हम पैसिव वॉइस से बात करें तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन होता है, मुख्य जगह थर्ड फॉर्म होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन, भी आई एन जी, सिंस, फ्रॉम, फॉर होता है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हम जान गए कि हमारा प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का सेकेंड और लास्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी सबका पैसिव वॉइस बनता है। इस तरह 4 टेंस क्या हैं? खत्म हो जाएंगे और 8 टेंस, बाकी जो बचे 8 टेंस है उसका हम पैसिव वॉइस क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आइए कुछ सिंपल सा रूल देख लेते हैं हम लोग। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे नोट, जिन वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अकर्मक क्रिया होता है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। जैसे यू रोट, यू राइट, देखिए इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अगर हम आगे थोड़ा परिवर्तन की बात करें तो कंडीशन क्या है? पहला, अगर हम सब्जेक्ट, ये देखिए एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, ऐसे कह लेते हैं। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों ऊपर के एक्टिव वॉइस है, नीचे के दोनों क्या है? पैसिव वॉइस है।
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, देखिए सब्जेक्ट कर्ता यदि प्रोनाउंस है तो निम्न प्रकार से बदला जाता है। यह वाक्य के अंत में आता है और इसके पूर्व प्राय बाई का प्रयोग होता है। जैसे कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आई है तो अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई मी हो जाएगा। उसी प्रकार वी है तो बाई अस हो जाएगा, यू है तो बाई यू हो जाएगा, दे है तो बाई देम हो जाएगा, ही है तो बाई हिम हो जाएगा, सी है तो बाई हर हो जाएगा, इट है तो क्या हो जाएगा, बाई इट हो जाएगा, हुम है हु है तो बाई हुम हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा और रूल देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने, एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना। देखिए इसके निम्नलिखित नियम है। पहला क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस में दिए गए मुख्य क्रिया को पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म करके लिखते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं एक एक टेंस का। तो जैसा कि हमको 8 टेंस देखना है तो एक एक टेंस का हम लोग देखते हैं बारी बारी से। देखिए पहला कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहता क्या है कि पहला रूल क्या कर रहा है कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स एक वचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है। जब कर्ता एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ या बहुवचन कर्ता कोई भी हो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं थोड़ा सा इधर। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट V1 है, भी होता है, यस भी होता है, यस भी होता है। यानी कि कर्ता प्लूरल है तो V1, सिंगुलर तो यस है, यस होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर पैसिव वॉइस में बात करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार यदि एक वचन है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, फिर भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए रवि राइट्स अ लेटर। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग कर लिए। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाई रवि को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लगा दिए। अब मोहन रीड्स अ बुक। अब क्या कर रहा है कि अ बुक इज रीड बाई मोहन। अब ये बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये इसके अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का, तो सिंगुलर है तो इज हो जाएगा और उसका मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई मोहन हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हम करते क्या है, इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 बाई ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट V थर्ड। देखिए V1 V थर्ड में बदल गया बाई ऑब्जेक्ट। यू लर्न योर लेसन तो हो जाएगा योर लेसन इज लर्नड बाई यू। आगे देखें कह यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तो कह रहा है कि योर लेसन इज नॉट। अब देखिए नॉट हो गया ना, लर्नड बाई यू। अब कह रहा है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। यू डू नॉट हेल्प मी तो हो जाएगा आई एम नॉट हेल्प्ड बाई यू। कह रहा है वी डू नॉट रीड आवर बुक्स तो हो जाएगा आवर बुक्स आर नॉट रीड बाई अस। ये देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या था, निगेटिव का वाक्य था। आगे हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं आगे क्या है, इंट्रोगेटिव में जैसे कि फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। तो कह रहा है एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग और डू डज होता है लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग इज एम आर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कंडीशन, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में डू डज हेल्प, मतलब देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब वो होगा स्ट्रक्चर होगा, डू डज होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर सब्जेक्ट भी थर्ड के बाद यहाँ आप चाहें तो अदर वर्ड लगा सकते हैं, फिर बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कर रहा है कि डज मीरा सिंग अ सॉन्ग तो हो जाएगा क्या, अब डज मीरा के अनुसार लगा है तो हम इज लगा, इसके सांग के असांग के अनुसार इज लगा लेंगे तो हो जाएगा इज अ सॉन्ग संग बाई मीरा। और इसमें निगेटिव की बात कर लें तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव वाक्य होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, नॉट का प्रयोग हो जाता है। कह रहा है कि डज
डू डज सब्जेक्ट नॉट भी वन ऑब्जेक्ट होगा तो हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट नॉट भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर डज माई फादर नॉट टीचर्स तो हो जाएगा आर वी नॉट टॉट बाई माई फादर। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप में कंडीशन क्या है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य में की शुरुआत क्या करते हैं, डब्ल्यू एच से करते हैं। डब्ल्यू एच का मतलब वाई से, हु से, वेयर से, वेन से, हाउ, व्हाट इत्यादि से करते हैं। तो बस करते क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, आगे डब्ल्यू एच लगा देते हैं। इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे। तो देखिए ये एक्टिव वाइज का है, पैसिव वाइज का है, आप समझ सकते हैं देख कर। देखिए वाई डब्ल्यू एच डू डच सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा डब्ल्यू एच इज एम आर। इज डू डच किस में बदल गया, इज एम आर में, फिर सब्जेक्ट भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों करा है कि वेन डज ही टीच यू करा है कि, तो क्या बनाएंगे इसका, अब यू के अनुसार हम आर लगा लेंगे, ये हमारा फिक्स है इसका स्थान, फिर आर लगाएंगे, यू हो जाएगा टॉट बाई हिम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, करा कि वाई, इसमें नेगेटिव की बात कर लें तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन हो जाएगा वाई इज योर लेसन, वाई इज योर लेसन नॉट लर्न बाई यू। अब देखिए प्यारे बच्चों एक हु का वाक्य हम देख सकते हैं, ऐसा भी वाक्य देता है जैसे कि हु का वाक्य हु प्लस भी वन या यस ई यस होता है। तो अधिकांशतः हु के साथ हम बात करें तो वन का प्रयोग तो नहीं होता है, यस या यस फॉर्म ही होता है। तो और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बाई हुम इज एम आर सब्जेक्ट भी थर्ड होता है, जैसे हु ब्रेक्स द फर्नीचर तो हो जाएगा बाई हुम इज द फर्नीचर ब्रोकन। या इसको ऐसे बना सकते हैं हु इज द फर्नीचर ब्रोकन बाई। देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट सीखे भी, आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम आगे देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं अगला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडिफिनिट बस यही अंतर है कि उसमें हमारा क्या था, इज एम आर था, लेकिन इसमें इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग हो जाएगा। देखिए बिंग लग गया है, बिंग लग गया है, बिंग लग गया है, तो इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। वैसी प्रकार हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए अब हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग होता है, भी आई एन जी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें सब्जेक्ट इज एम आर के बाद क्या करेंगे, बिंग लगा दें, भी थर्ड हो जाएगा। अब यहीं पर भी थर्ड के बाद ही आप अदर वर्ड लगा सकते हैं, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों का रहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक तो हो जाएगा अ बुक इज बिंग। अब देखिए इज बिंग हो गया ना, रेड बाई मी। कह रहा है कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाई यू। अब निगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों तो निगेटिव सेंटेंस में का पैसिव वॉइस बनाते समय हम सहायक क्रिया इज एम आर के बाद तथा बिंग के पहले क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट भी प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड तो हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिंग हो जाएगा भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट। अगर चाहें तो आप अदर वर्ड भी थर्ड के बाद लगा सकते हैं अगर दिया हो तो। कह रहा है कि यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन तो हो जाएगा योर लेसन इज नॉट बिंग लर्नड बाई यू। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं प्यारे बच्चों हम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या कहता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो सब चीज़ यही सेम है, बस सब्जेक्ट के पहले जो सब्जेक्ट के बाद जो इज एम आर था उठाकर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो हम आगे बताएंगे कि ये कैसे होता है। देखिए इज एम आर सब्जेक्ट भी प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट बिंग भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, का आर द बॉयज राइटिंग एन एस ए तो हो जाएगा इज एन एस ए बिंग रिटन बाई द बॉयज। अब देखिए इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब लोग जानते हैं, पीछे कई बार मैं बता चुका हूँ। कह रहा है इज एम आर सब्जेक्ट नॉट भी आई एन जी ऑब्जेक्ट इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बिंग भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। देखिए इज माई मदर नॉट प्लेइंग हॉकी माई ब्रदर कह रहा है कि तो हो जाएगा क्या, इज हॉकी नॉट बिंग प्लेड बाई माई ब्रदर। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई यही सब होता है। देखिए बस क्या है, फर्स्ट टाइप में आगे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच लगा देते हैं, वही बन जाता है क्या हमारा सेकेंड टाइप। तो देख सकते हैं आप वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। अगर वाक्य देखें तो वाई इज सी प्लेइंग यू हेल्पिंग यू हो जाएगा।
अब वाई का सनफिक्स है, अब यू के अनुसार हम यहाँ आर लगाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू के अनुसार आर लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, वाई आर यू बिंग हो जाएगा, हेल्प्ड बाई हर हो जाएगा। अब इसमें नेगेटिव की बात करें तो ना सब्जेक्ट के बाद, हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा वाई इज एम आर सब्जेक्ट, मतलब डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस भी प्लस आई एन जी बाई भी प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट। इसमें हम अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो हो जाएगा वो डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बिंग भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें वाक की बात करें तो वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, तो हो जाएगा वाई एम आई नॉट बिंग हेल्प्ड बाई यू। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आए देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो अगर हम अफर्मेटिव की बात कर लें तो अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हैज है, भी थर्ड बाई भी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है। तो इसी का अगर हम पैसिव वॉइस में बात कर लें तो सब्जेक्ट यही हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड हमारा भी थर्ड के तुरंत बात हो जाएगा। उसके बाद कर देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई हैव रिटेन अ लेटर, तो हो जाएगा लेटर हैज़ बीन रिटेन बाई मी। आगे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है कि हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर से इसमें बस इतना अंतर है कि हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग हो गया है। जैसा कि इसमें देखिए हैज़ हैव के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैज़ हैव के बाद क्या हो गया है, नॉट हो गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेंगे, बिन के पहले हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग हो गया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यू हैव नॉट फिनिश द वर्क हो जाएगा, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई यू होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव को कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, हैज हैव को पहले रख देते हैं, बस यही अंतर है। तो इसमें भी देख सकते हैं तो वही कंडीशन है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखें कि हैव यू हेल्प्ड मी होगा, तो हो जाएगा हैव आई बीन हेल्प्ड बाई यू होगा। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाते समय हम बार बार बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग है, तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो बस कितना अंतर है देखिए, है जब भैया है जब है सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, फिर बिन हो जाएगा, केवल बिन बढ़ गया है, बाई भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो गया है। तो जैसा कि देखिए हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, तो हो जाएगा हैज द ताजमहल नॉट बीन सीन बाई यू। अगर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि हैज हैव के पहले क्या होता है, डब्ल्यू एच लग जाता है। देखिए तो बस सारा चीज़ वही है, बस हैज हैव के पहले क्या डब्ल्यू एच लग गया है। तो इसमें भी ऐसे कंडीशन होगा। तो वाई हैज ही प्लेड फुटबॉल, तो जाएगा वाई हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाई हिम। अगर अब इसमें हम बात करें इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद और बिन के पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल वाई हैज सी नॉट ईटेन द राइप मैंगो, तो हो जाएगा वाई हैव द राइप मैंगोज नॉट बीन ईटेन बाई हर। अब इसमें देखिए एक ठो हु वाला देख लेते हैं हम। तो हु वाले में क्या होता है कि हु हैज ब्रोकन द जग, तो इसका स्ट्रक्चर बाई हुम प्लस हैज प्लस हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि हैव हैज ले लेंगे हम, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बिन का भी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या बाई हुम हैज द जग बीन ब्रोकन। अब इसमें एक तरह से और बनाएंगे तो हो जाएगा हु हैज द जग बीन ब्रोकन बाई। ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए हम पास्ट इंडिफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट देखने से पहले प्यारे बच्चों मैं एक बात कहूँगा कि ये हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट सीके भी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए अब देखते हैं अगला पास्ट इंडिफिनिट में बात करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में भी क्या होता है कि आई को हम सिंगुलर मानते थे, इसलिए आई को हम ले लेंगे सिंगुलर में। आई ही
सी ईट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा। प्लूरल नाउन वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं किसका, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट एफर्मेटिव में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है। अब हम इसमें बात कर लें, हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर, V2 को किस में बदल देंगे, मतलब थर्ड में जाएगा, लेकिन इसमें वाज वर सब कर हेल्पिंग हो जाएगा। फिर V थर्ड हो जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड को हम यहाँ प्रयोग कर लेते हैं V थर्ड के बाद। ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाई हर। और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में भी कंडीशन यही है सेम। देखिए अब निगेटिव में साई की रीड बढ़ गया, रीड के बाद नॉट है, V1 है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। तो अब यहाँ पे बात कर लेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, वाज वर हो जाएगा, नॉट V थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कुछ देख लेते हैं हम लोग, जो दो तरह से बनाए जाते हैं। द टीचर डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। तो एक बार हम चाहे इंग्लिश के ले लें चाहे इसको ले लें, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेकर बनाएंगे। देखिए पहले यू को बनाते हैं, तो यू वी आर नॉट टॉट इंग्लिश। अब एक तो उठाएंगे तो एक का सन फिक्स रहेगा, बाई द टीचर हो जाएगा। अब इंग्लिश को उठा लेते हैं, तो इंग्लिश वाज नॉट बीइंग नॉट टॉट टू यू। अब लिविंग ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे, बाई द टीचर। ये हो गया प्यारे बच्चों निगेटिव। अब आइए हम आगे देखते हैं, एक और निगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह यू डिड नॉट बाई ए बुक, तो हो जाएगा बुक वाज नॉट बॉट बाई यू। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे और इसमें वाज वर को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। डिड को किसमें बदल दिए, वाज वर में बदल दिए, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट बना दिए। तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि वाज वर सब्जेक्ट V थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो गया। तो कर रहा है कि डिड माई ब्रदर प्ले हॉकी, तो हो जाएगा वाज हॉकी प्लेड बाई माई ब्रदर। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हम बार बार बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो देख सकते हैं डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट होता है, तो हो जाएगा वाज वर, यहाँ दोनों हो सकता होगा। कर है सब्जेक्ट नॉट V थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कर है डिड रवि नॉट फ्लाई अ काइट, तो हो जाएगा वाज अ काइट नॉट फ्लोन बाई रवि। डिड मोहन नॉट रिंग द बेल, तो हो जाएगा वाज द बेल नॉट रंग बाई मोहन। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में ही हम अगर WH लगा तो सेकेंड टाइप बन जाएगा। देख सकते हैं इतना तो हम पहले यहाँ से डिड से यहाँ तक तो हम पहले पढ़ चुके थे, WH लगा दिए हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, पैसिव वॉइस वाले में भी WH आगे लगा देंगे, बस यही कंडीशन है। देखिए वाई डिड सी नॉट सिंग एनी सॉन्ग इन द फंक्शन, तो हो जाएगा वाई वाज एनी सॉन्ग नॉट संग इन द फंक्शन बाई हर। अब देखिए करा व्हेन डिड यू रेड न्यू स्टोरी, तो हो जाएगा व्हेन वेयर न्यू स्टोरीज रेड बाई यू। अब हु वाला देख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हु वाले में क्या है कि हु टॉट, करा है कि हु टॉट यू, तो हो जाएगा बाई हुम, वाज वर सब्जेक्ट V थर्ड हो जाएगा, तो बाई हुम वेयर यू टॉट हो जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट दो कर्म वाले में देखिए, तो दो कर्म वाले को भी हम ऐसे कर देते हैं, बाई करेक्ट हु टॉट यू हिंदी, तो हो जाएगा बाई हुम वेयर यू टॉट हिंदी, या कह सकते हैं बाई हुम वाज हिंदी टॉट टू यू। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, एक तो आपके लिए है आई टॉट यू, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो गया। आइए हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडिफिनिट अंतर यही है कि इसमें वाज बिंग वर्बिंग हो जाएगा, उसमें वाज वर केवल था। अब देखिए V थर्ड ये है। अब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट वाज वर V प्लस ING ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिंग बढ़ जाएगा, V V थर्ड में बदल जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ही वाज रीडिंग अ नॉवेल, तो हो जाएगा अ नॉवेल वाज बिंग रेड बाई हिम। यू वे आर कॉलिंग द सर्वेंट, तो हो जाएगा द सर्वेंट वाज बिंग कॉल्ड बाई यू। अगर निगेटिव की बात कर लें तो निगेटिव में हम बनाते समय हम क्या करते हैं, द हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए सब्जेक्ट वाज वर नॉट V प्लस ING ऑब्जेक्ट, हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर नॉट बिंग V थर्ड बाई ऑब्जेक्ट, हो जाएगा द गार्डनर वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो हो जाएगा हिज वर्क वाज नॉट बिंग डन बाई द गार्डनर। करा योर ब्रदर वाज नॉट वॉशिंग डर्टी क्लॉथ, तो हो जाएगा डर्टी क्लॉथ वी आर नॉट बिंग वॉश्ड बाई
योर ब्रदर। तो आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइम में बात करें तो वाज वर सब्जेक्ट भी प्लस ING ऑब्जेक्ट होगा। तो वाज वर सब्जेक्ट बिंग भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट होगा। तो वाज, अब देखिए इसमें क्या है कि सेकेंड टाइप में अब बात करते हैं तो हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि इसमें सेकेंड टाइप में आपको सब्जेक्ट के पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी ये कर रहा है कि वे आर यू कॉलिंग हरी लास्ट संडे। तो हो जाएगा वाज हरी बिंग कॉल्ड लास्ट संडे बाई यू। और नेगेटिव की बात करें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, अभी इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सेम है। तो हो जाएगा वाज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। तो हो जाएगा वाज हिज वर्क नॉट बीइंग डन बाई हिम। अब बात करते हैं इसमें सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की। तो सेकेंड टाइप में क्या है कि सेकेंड टाइप जो इंट्रोगेटिव था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में के आगे हम WH लगा देंगे तो फर्स्ट टाइप से सेकेंड टाइप में बदल जाएगा। केवल WH का अंतर है, WH आगे लगा देंगे। देखिए वाई वेयर यू रीडिंग हिज न्यू बुक। तो कह रहा है कि वाई वाज न्यू बुक हिज न्यू बुक हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग, हिज न्यू बुक बिंग रेड बाई यू हो जाएगा। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा। तो कह रहा है वेन वाज आई नॉट टीचिंग यू हिंदी। देखिए डबल ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से बन जाएगा। कह रहा है वेन वाज हिंदी नॉट बिंग टॉट टू यू बाई मी, या वेन आर यू नॉट बिंग टॉट हिंदी बाई मी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए, रवि वाज ईटिंग एन एप्पल। इसको आप लोग खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आइए ये पास्ट इंडिफिनिट था, हम आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें पहले तो इसमें होता क्या है कि एक ही सहायक क्रिया होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमको इसमें देखना है नहीं। तो आप बात कर सकते हैं सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव वाइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस भी थर्ड ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसे रवि हैड बॉट अ न्यू बुक तो हो जाएगा अ न्यू बुक हैड बीन बॉट बाई रवि। अगर नेगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कंडीशन है कि सब्जेक्ट हैड नॉट भी थर्ड ऑब्जेक्ट। देखो हैड के बाद नॉट हो गया, बस इसमें भी क्या करेंगे हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सिस्टम वही रहेगा। तो जाएगा यू हैड नॉट सोल्ड अ कार। तो जाएगा कार हैड नॉट बीन सोल्ड बाई यू। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों तो हैड को हम सब्जेक्ट के पहले रख लेंगे। देखिए इसमें रख दिया सेम स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, बस हैड को इधर कर दिया सब्जेक्ट को इधर कर दिए, इसमें भी हैड को इधर कर दिए सब्जेक्ट को इधर कर दिए। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हैड रुचि डन हिज वर्क। तो हो जाएगा सॉरी यहाँ थोड़े से प्यारे बच्चों गलत है, हिज की जगह हम क्या कर लें हर कर लें, हर वर्क। तो देखिए हो जाएगा, अब यहाँ पे भी आप हर कर लीजिए। हो जाएगा हर, हो जाएगा हैड हर वर्क बीन डन बाय रुचि। अब देखिए आगे कंडीशन क्या है अगला, इसमें फर्स्ट टाइप में भी निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाता है। देख लीजिए हैड मोहन नॉट प्लेड हिज फील्ड प्लाउड हिज फील्ड। हो जाएगा हैड हिज फील्ड नॉट बीन प्लाउडेड बाई मोहन। अभी आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अभी हमारा सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में देखिए WH सब्जेक्ट हैड भी थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा WH हैड सब्जेक्ट बीन भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए हैड वाई, बस फर्स्ट टाइप में WH लगा दिया, सेकेंड टाइप हो गया। तो क्या कह रहा है वाई हैड यू बीटेन द ओल्ड सर्वेंट। तो कह रहा है कि वाई हैड द ओल्ड सर्वेंट बीन बीटेन बाई यू। अगर निगेटिव की बात कर लें तो निगेटिव में भी कंडीशन क्या है कि बस सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, इसमें भी देखिए नॉट हो गया है। कह रहा है कि वाई हैड राम नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। हो जाएगा वाई हैड हिज वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाई राम। हु हैड रिंग द बेल। तो हो जाएगा बाई हुम हैड द बेल बिन रंग। अब होमवर्क में प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन है आपके लिए, शीला हैड वॉश्ड हर डर्टी क्लॉथ या हु हैड टॉट यू हिंदी। ये दोनों आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है,
जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया वाज विल सेल होता है, तो इसमें आई वी के साथ सेल बी हो जाएगा, अन्य कर्ताओं के साथ विल भी हो जाएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए सब स्ट्रक्चर एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट विल सेल बी वन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा विल बी सेल बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ देखिए सब्जेक्ट विल बी सेल बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट, तो आई विल डू इट अगेन तो हो जाएगा इट विल बी डन। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल करा है कि द वुड कटर विल कट द ट्री टुडे तो हो जाएगा द ट्री विल बी कट टुडे बाय द वुड कटर। अगर नेगेटिव की बात कर लें तो विल सेल के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस की बात आएगा तो विल सेल के बाद और बी के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। देखिए अब एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी वन ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा विल सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट। देखिए सेल आई सेल नॉट राइट अ लेटर टू हिम तो हो जाएगा अ लेटर विल नॉट बी रिटेन टू हिम बाई मी। करा यू विल यू, अब एक इंट्रोगेटिव हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। करा विल यू नॉट हेल्प मी टुडे तो हो जाएगा सेल आई नॉट बी हेल्प टुडे बाई यू। आइए आगे देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बात कर लें प्यारे बच्चों तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में देखिए सब्जेक्ट के बाद विल सेल हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट के पहले विल सेल हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट के पहले विल सेल हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी होगा। तो आगे देखिए इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। कराया कि विल राम सी द मूवी तो कराया कि विल द मूवीज बी सीन बाई राम। या निगेटिव की बात कर लें सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा। सेल आई नॉट टीच यू तो हो जाएगा विल यू नॉट बी टॉट बाई मी। सेकेंड टाइप की बात करें प्यारे बच्चों, देखिए सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप में बस फर्स्ट टाइप में डब्ल्यू एच आगे लगा दें, सेकेंड टाइप बन गया तो हो जाएगा क्या डब्ल्यू एच विल सेल सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू एच विल सेल सब्जेक्ट बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों करा कि वाई विल यू फिनिश योर वर्क तो हो जाएगा वाई विल योर वर्क बी फिनिश्ड बाई यू। करा कि वाई सेल आई नॉट बीट यू तो हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी बीटन बाई मी। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट, चूँकि हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, अब फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कंडीशन। करें फ्यूचर परफेक्ट इसमें करा है कि आई वी के साथ सेल हैव बीन, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन होता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए बस यहीं बढ़ जाएगा, इसमें हैव बीन बढ़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट विल सेल हैव भी थर्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन बढ़ जाएगा भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा विल यू हैव रिटेन अ न्यू स्टोरी तो हो जाएगा अ न्यू स्टोरी विल हैव बीन रिटेन बाई यू। आगे देखिए प्यारे बच्चों रवि विल हैव बॉट अ पेन तो हो जाएगा अ पेन विल हैव बीन बॉट बाई रवि। अगर नेगेटिव की बात कर लें तो हैव विल सेल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा हैव के पहले, तो हम इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप सब्जेक्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब है विल सेल उसी के तुरंत बाद हम क्या करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हो जाएगा सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव भी थर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन भी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शीला विल हैव संग अ न्यू सॉन्ग या अ न्यू सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाई शीला। द टीचर विल नॉट हैव टॉट यू तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन टॉट बाई द टीचर। आइए प्यारे बच्चों इसका इंट्रोगेटिव हम देखते हैं। इसके इंट्रोगेटिव में कंडीशन क्या है, बस उसी में हम क्या करेंगे सब अफर्मेटिव नेगेटिव में आगे हम क्या करेंगे विल सेल कर देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर विल सेल के अंदर सब्जेक्ट को कर देंगे। देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप लोग, तो हो जाएगा विल यू हैव मेड अ टेबल तो हो जाएगा विल अ टेबल हैव बीन मेड बाई यू। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर लें नेगेटिव में हम देख सकते हैं तो विल सेल आई नॉट हैव रिपेयर्ड माई मोबाइल तो करा है कि विल माई मोबाइल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाई मी। अगर नेक्स्ट सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो बस कंडीशन क्या है डब्ल्यू एच लग जाएगा, आगे देख सकते हैं डब्ल्यू एच लग गया, बाकी सब चीज़ें सेम है फर्स्ट टाइप जैसा है।
तो जाएगा वाई विल सुबैद हैव सीन द रेड फोर्ट, तो जाएगा विल वाई विल द रेड फोर्ट हैव बीन सीन बाई सुबैद। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे, इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए वाई शैल वी नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हो जाएगा वाई विल आवर वर्क नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाई अस। अब कर रहा है नेक्स्ट, वह क्वेश्चन कर रहा है कि वाई विल द कारपेंटर नॉट हैव मेड अ टेबल, तो जाएगा वाई विल अ टेबल नॉट हैव बीन मेड बाई द कारपेंटर। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, तो कुल मिलाकर 4 टेंस का बनता है, बाकी 4 टेंस का नहीं बनता है, बाकी सभी टेंसों का बनता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा टेंस वाइज पैसिव वाइज समाप्त हुआ। हमारा दूसरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वो ब्लर हो रहा था, साफ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम 1 घंटे का वीडियो एक ही बना दें जिसमें कि पूरा वायस 1 घंटे में समाप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग देखिए, समझिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो पहला क्या कर रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सुझाव आदि प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यो छिपा रहता है। कह रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका जो पॉजिटिव वाक्य होता है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होता है प्रारंभ, जैसे कि कॉल द सर्वेंट। अगर हम बात कर लें अगर पैसिव वॉइस बनाने में, तो करते क्या है, कह रहा है ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य की शुरुआत लेट होती है, मतलब लेट से करते हैं। देखिए लेट है, लेट के पश्चात कर्म लगाते हैं, कर्म के बाद सहायक क्रिया बी लिखी जाती है, उसके बाद अंत में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। देखिए लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया बी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले बना देंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड बी भीतर। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, शुड द डोर तो हो जाएगा द लेट द डोर बी शुड, द डोर शुड बी शुड। या कट डाउन ट्रीज तो हो जाएगा लेट द ट्रीज बी कट डाउन, या द ट्रीज शुड बी कट डाउन। कॉल द प्यून तो हो जाएगा कॉल द प्यून, या लेट द प्यून भी कॉल्ड हो जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा सहायक क्रिया बी है उसके जस्ट पहले और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस से नेगेटिव वाक्य, मतलब एक्टिव वॉइस के नेगेटिव वाक्य जो होते हैं डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। ठीक, तो देख लीजिए कर रहे हैं कि हो जाएगा क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नॉट बी भीतर हो जाएगा डू नॉट बीट द चाइल्ड, हो जाएगा लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन। अब देखिए द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटेन। ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, हो गया नेगेटिव का। आइए हम इसके प्लीज या काइंडली का वाक्य देखते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव का एक दो वाक्य और देख लेते हैं। डू नॉट हेट द ओल्ड पीपल तो हो जाएगा द लेट द ओल्ड पीपल नॉट बी हेटेड, या द ओल्ड पीपल शुड नॉट बी हेटेड। अब नेवर वाले वाक्य में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, नेवर वाले वाक्य में शुड नेवर बी, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ इसके पहले से सब्जेक्ट भी रहेगा, शुड नेवर बी भी थर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे देख लीजिए नेवर डू इट तो हो जाएगा इट शुड नेवर बी डन। अगर प्लीज या काइंडली वाले में बात कर रहे हैं, कर रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रार्थना सूचक वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज को हटा देते हैं। प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख कर बाकी सेंटेंस को जो कहते हो जोड़ देते हैं। देखिए वही कंडीशन है, तो प्लीज हेल्प मी, तो हेल्प प्लीज को हटा दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखे, हेल्प मी को जोड़ दिए। अब प्रार्थना सूचक में अगर निगेटिव की बात करें तो हम करते क्या हैं कि टू से पहले नॉट का प्रयोग कर लेते हैं रिक्वेस्टेड के बाद। देखिए प्रार्थना सूचक निगेटिव में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिख कर बाकी सेंटेंस को जोड़ते हैं। अगर प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर तो हो जाएगा प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप लोग इसे देखिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।